लोगों को मालूम होगा कल हम लोगों के स्कूल में एनुअल फंक्शन डे हुआ था। उसमें जो जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा भी किए थे और कुछ बच्चे याद करने के बावजूद भी इतना भी याद करने के बावजूद भी फिर भी करते भी बोले थे। तो चलिए कोई बात नहीं, इस बार हम लोगों का मतलब पहला फंक्शन था। इस तरह से मतलब सर के ऊपर अकेले बहुत सारा बोझ हो गया था और उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो बच्चे आज से आप लोगों की स्कूल छुट्टी होने वाली है, तो इस छुट्टी में आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा कि मतलब इंग्लिश का 10-10 पेज करके इंग्लिश लिखिएगा और 10-10 पेज उर्दू, 10 पेज हिंदी और 10 पेज बंगाली जो जो लिखना पाते हो वो भी लिखिएगा। और जितना भी पढ़ाया गया है उन सबको दोहराइएगा। और टीचर्स जो जो बताए आपको कि माँ बाप की खिदमत करना तो जन्नत है, ये भी मालूम है सब लोगों को। माँ बाप की कहना मानना है और इनके साथ साथ टीचर्स का जो भी स्कूल में पढ़ाए हैं उन सबको दोबारा से दोहराइएगा, उन सबको याद रखिएगा। अगर आप लोग सिर्फ बोलोगे हम नानी के यहाँ जाएंगे तो वहीं भी अपना बुक्स किताब जितना भी है कुछ साथ में लेके जाना और वहाँ पे भी खेलो, सबके साथ बातचीत भी करो, लेकिन अपना काम अपना पढ़ाई में अपना फोकस बनाए रखिएगा हमेशा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ते रहिएगा तभी याद रहेगा, या फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो उसको फिर भूल जाइएगा। जो कुछ भी हो, पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसको जितना खर्चा करोगे उतना बढ़ेगा, लेकिन और रुपया नहीं है जो पैसा खर्चा करने से क्या होता है, घट जाता है ना सबका। अगर किसी के पास 10 रुपया रहेगा तो आपको एक दुकान में जाके 5 रुपए का चॉकलेट लेंगे तो आपके पास बचेगा 5 रुपया, तो पैसा क्या हुआ, खर्चा हुआ तो घट गया ना। तो इसी तरह पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको जितना खर्चा करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो बच्चे आप लोगों से मैं ज्यादा अभी बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब है। तो आप लोग जो छुट्टी में रहिएगा उस छुट्टी में अपना जितना भी सिलेबस कंप्लीट करवाइएगा कीजिए। जिसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन लोगों को और भी आगे बढ़ना है, क्योंकि वो लोग अपना खुद से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं दे सकता है, जो खुद से कर सकते हो वो कोई नहीं दे सकता। अपनी मेहनत को हमेशा बरकरार रखिए और माँ बाप का कहना मानिए, इसके साथ टीचर्स की दुआएं लीजिए, अपने जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन सबकी दुआएं लीजिए। इसी तरह से आप लोग होंगे जो अड़ोस पड़ोस में जो नए साथी होंगे उन लोगों को न्यू एडमिशन के लिए अलग आइडिया मिशन में एडमिशन करवाने के लिए बोलिएगा। वहाँ पे दीनी तालीम बहुत अच्छे से दी जाती है। इसी के साथ साथ इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगाली ये सारी तालीम दी जाती है। आप लोग अपने फ्रेंड्स को साथ स्कूल में लेके आइएगा और उन लोगों से बोलिएगा इस स्कूल में ज़्यादा फीस भी नहीं है। इसी तरह से इस स्कूल में एक साल की फीस टोटल 6,000 और स्कूल में कितनी एक महीने का 10-10 हज़ार रुपया करके होता है। लेकिन इस स्कूल में स्कूल मदरसा दोनों की पढ़ाई होती है, लेकिन इसके बावजूद भी फीस कितनी कम है। तो आप लोगों को हर एक स्टूडेंट से बोलना है कि हमारे स्कूल में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी होती है और इसमें फीस भी बहुत कम है। हम लोगों के स्कूल में एडमिशन करवाइए अपने बच्चों को। कितने फ्रेंड्स हैं, किसी के भाई बहन भी हैं छोटे छोटे, तो आप लोग को तो एक ही पढ़ाई से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया की तालीम पढ़ोगे तो आखिरत में दीन की तालीम की ज़रूरत होती है। तो लेकिन दीनी तालीम हर स्कूल में नहीं दी जाती। यहीं पे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन यहाँ पे दीनी तालीम नहीं दी जाती है। इस स्कूल में कितनी अच्छी से बहुत अच्छी तरीके से दीनी तालीम दी जाती है। तो आप लोगों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाने वाली स्कूल अलग आइडिया स्कूल में आपको सारे बच्चों के साथ अपने अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू एडमिशन के लिए आइएगा। आपका ज़्यादा फीस भी नहीं है। स्कूल फीस सिर्फ कितना है, 6,000 रुपये। एक साल का फीस 6,000। आपका तो कपड़े का एक साल में 6,000 के 10,000 का कपड़ा हो जाता है, 10,000 से ऊपर ही जाता है शायद। सबका कपड़े का अगर आप जोड़ोगे
पैसा रुपया, तो 6,000 से ज़्यादा जाता है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे? सबसे अपने पेरेंट्स से बोलोगे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, और हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं यहाँ पे दुनियावी तालीम, दीनी तालीम दोनों दी जाती है। इसलिए अपने अपने भाई बहन से, अपने अम्मी अब्बू से, सबसे आप रिक्वेस्ट करके इस स्कूल में 1 मार्च से नया एडमिशन जो शुरू होगा, आप लोग दोबारा से इस स्कूल में आइएगा और अपने माँ बाप से यही बात कहिए कि हमारे स्कूल में दीनी तालीम बहुत अच्छी से दी जाती है, और इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू ये सब भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। और जो भी पुराना बच्चा है उन लोगों का फीस रहेगा 6,500। 6,000 सबका पुराने बच्चे का 6,000, पुराने 6,000, 6,500। पुराने बच्चे जितने भी उनका 6,000 ही रहेगा, और जो न्यू एडमिशन रहेगा उन लोगों का सिर्फ एडमिशन फीस कितना 500 रहेगा। उनका कितना होगा? 6,500। पूरे साल का टोटल खर्चा है। ये तो आराम से हर एक बच्चे के पेरेंट्स आराम से पे कर पाएंगे। 3 किस्तों में लेना है। उसको 3 किस्त में करना है, यानी एक साल में 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद एक बार दे सकते हैं, फिर 3 महीने के बाद एक बार दे सकते हैं। इस तरह से आराम से दे सकते हैं। 2-2 हज़ार करके आराम से 3 किस्तों में आराम से अदा कर पाएंगे सब कुछ। मैं आखिर में आइडियल स्कूल के पेरेंट, जितने बच्चे आते हैं उन लोगों के पेरेंट्स से भी गुजारिश करती हूँ कि आप लोगों के पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, और अपने बच्चों को खेल कूद के साथ साथ, कहीं गेस्ट के यहाँ जाने के साथ साथ भी अपने बच्चों में पहले ध्यान रखिए कि मेरा बेटा या बेटी अपना होमवर्क या अपना पढ़ाई मुकम्मल कर लिया है या कर ली है। उसके बाद उन लोगों को दूसरे फजूल जो भी काम है करवा सकते हैं। पहले अपना फोकस अपने पढ़ाई के ऊपर रखिएगा। आप लोग भी माँ बाप के काम करने से पहले अपना जो भी जितना भी स्कूल से होमवर्क दिया हुआ है उस होमवर्क को पूरा कर लीजिए। बोलिए हम 1 घंटे में होमवर्क पूरा करके आपका काम कर देंगे। कोई भी अगर काम बताए, अपना पहले जितना भी स्कूल का पढ़ाई है पढ़ाई को मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद दूसरा काम करके माँ बाप का भी दिल खुश रखिए और अपना भी पढ़ाई मुकम्मल कीजिए, उस्ताद का भी दिल खुश रखिए। इस तरह से आप लोग आगे चलकर बहुत बड़े मर्तबे तक पहुँच सकते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। आप लोगों से मैं और एक बात कहती हूँ, मैं इंशाल्लाह 3 महीना तक मैं भी स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगी शायद। इसके बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा से फिर 3 महीने के बाद मैं आप लोगों से फिर ज़रूर मिलूँगी, या फिर बीच में मैं आप लोगों से ज़रूर मिलने के लिए, आप लोगों को कुछ सलाह देने के लिए भी आ सकती हूँ। इसलिए आप लोगों से मेरी पूरी तरह कोशिश है कि आप लोग अपनी मेहनत कभी कम मत कीजिएगा। अपने पढ़ाई में हमेशा फोकस दीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत का फल ज़रूर मीठा होता है और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। चाहे कोई बच्चा हो, जितना मेहनत करोगे उतनी हर एक काम में मेहनत करके काम करोगे तो उस काम का फल कितना अंजाम कितना अच्छा होता है। और कोई नहीं करता है मेहनत तो उसका काम होता है नहीं होता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। जितना मेहनत करोगे उतना उसका फल मीठा मिलेगा। तो ठीक है, मैं अब हमारे प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप लोगों से चंद बातें पेश किए। अस्सलाम वालेकुम।